गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड और फोर्थ में आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका पार्ट का नाम है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जिसे आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नाउन। आपका ये है नाउन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा और मैं आज आपको हिंदी में पढ़ाती हूँ। नाउन क्या होता है? संज्ञा जितनी भी इस पृथ्वी पर जो भी चीज नाउन संज्ञा है। चलिए मैं आपको लिखकर बता देती हूं अब इसमें क्या है। प्राणी, वस्तु, भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के भाव को भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में भी देखते हैं, मेज, अध्यापक, बच्चे, माता पिता, कुछ भी आपके घर में, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, एलईडी है, पंखे हैं, टेबल चेयर हैं, पृथ्वी, पहाड़, झरने, पशु पक्षी जितने भी हैं, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है हमारी। ठीक है, अब आप देखिए, एक बार मैं इसका और रिवीजन करा दीजिए। किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम या भाव जो हमारे मन में चलते हैं, निकलते हैं, भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लीजिए, प्राणी में क्या हो सकता है? अब मैंने आपको नाम दिया यहां पर प्राणी। प्राणी में क्या लिखेंगे? प्राणी बताइए, कोई भी प्राणी हो सकता है, बच्चा, स्त्री, पुरुष, दादी, बाबा, है ना, तोता, चुईया, जिसमें प्राण है। प्राणी मतलब जिसमें प्राण है ना। जैसे माता, बच्चा, चूहा, प्राणी जिसमें प्राण है, जिस भी वस्तु में, कोई भी जानवर है, वो सब क्या है? हमारे ये प्राणियों में आते हैं। अब वस्तु देखिए, वस्तु क्या हो सकती है? वस्तु आप बताइए कौन सी हो सकती है? वस्तु हो सकती है पुस्तक है, कलम है, कॉपी है, किताब है, पंखे हैं, टेबल है, चेयर है ना, ईंट, कागज, कुछ भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेज, किताब, पेन जो आप यूज करते हैं, पेंसिल और बोर्ड पर मैम लिखती हैं, चॉक, ये सब क्या है? आपकी वस्तु हो गई। बॉटल हो गई है, पानी की बॉटल है, लंच बॉक्स है, ये सब क्या है? वस्तुएं हमारी, है ना। कोई भी स्थान, कोई भी स्थान, कोई भी स्थान, देखिए स्थान, स्थान आप बताइए। जैसे हम कहाँ रहते हैं? मेरठ में। कहाँ रहते हैं? मेरठ में। और दिल्ली है स्थान का नाम, भारत है, अमेरिका है, ये एक पर्टिकुलर एक स्थान का नाम है। इस स्थान के नाम हो गए ना। मैं गाजियाबाद गया, मैं दिल्ली गया, शहर गया, गांव गया, भारत गया, अमेरिका गया, ये सब क्या हमारे स्थान के नाम है। अब हम भाव देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? भाव कौन से होते हैं? भाव, अब देखिए भाव, भाव क्या होते हैं? सुख, कहते हैं ना, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूं, मतलब कि आज आप सुखी हैं। दुख मतलब आज मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, आज मुझे ये मम्मी ने अच्छा नहीं बना के दे, तो आप दुखी हैं। आपका कार्टून नहीं आया, आपकी अच्छी मूवी नहीं चली, है ना। मिठास, आपने मैंगो खाया, आपको कैसा लगा? मीठा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, है ना। आपने बुढ़ापा, आप बुजुर्ग आदमी को देखते हैं तो बुढ़ापा भी आपके एक भाव में आता है। जवानी,
हरियाली, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या आपके भाव के अंतर्गत आते हैं। भाव क्या आते हैं? सुख। क्या है आपका भाव? सुख। सुख, ईमानदारी, ईमानदारी या ईमानदार, है ना, बेईमान, और सुख, दुख, ईमानदारी, बेईमान, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ठीक है, ये सब क्या आती है? हमारे भाव के अंतर्गत आती हैं। अब हम आपको बताते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए अब देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में बेटा पढ़ा भी होगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? भेद होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिवाचक। सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 2 पर आता है आपका जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी की जाति का पता चले, जातिवाचक संज्ञा। और 3rd नंबर पर है आपका कौन सा? भाववाचक, जो अभी मैंने आपको बताया था, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब हम किसके विषय में बात करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिवाचक के बारे में। चलिए, सबसे पहले क्या था हमारा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किस शब्द से हमें विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चलता है, वस्तु का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक व्यक्ति मिला, मैंने कहा मुझे एक व्यक्ति मिला, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे कौन मिला? मुझे अंबानी मिला। तो क्या हुआ? उस व्यक्ति का नाम क्या हुआ? अंबानी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर, एक निश्चित, एक विशेष व्यक्ति मिला जिसका नाम था अंबानी। या मैंने कहा मुझे राहुल मिला, मुझे मिला रोहित, है ना। जैसे मैंने कहा मुझे मेरे दोस्त मिल गए, तो आप में उसमें सभी दोस्त आ गए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे मुकेश मिला, तो क्या हुआ? मुकेश आपका एक दोस्त है जो पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति है ना। तो इससे क्या होता है? व्यक्ति का पता चलता है। तो चलिए व्यक्तिवाचक में देखते हैं। जैसे कि कोई भी ले लो, मैंने कहा बिल्ली, लेकिन बिल्ली का नाम क्या है? रोमा, रोमा बिल्ली। तो ये वाली जो बिल्ली है, ये क्या है आपकी? बिल्ली, कोई भी बिल्ली, उसका कोई नाम नहीं है, कोई भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो बिल्ली क्या हो गई आपकी? ठीक है, बिल्ली है, वो जातिवाचक में आ गई। लेकिन मैंने कहा रोमा बिल्ली, उस बिल्ली का नाम जिसका हमने नाम रखा था रोमा, कैटी, रखते हैं ना आप अपनी बिल्ली कुत्तों के नाम रखते हैं, तो उससे क्या पता चलता है? ये विशेष है, ये अलग है उनसे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर को दिखाने गया, मैं क्या करा? डॉक्टर को दिखाया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने डॉक्टर स्पेशल को दिखाया। डॉक्टर का आप नाम ले लीजिए। तो अगर आप स्पेशल किसी का नाम लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको स्पेशल। अब किसी स्थान का देखो, स्थान का क्या देखते हैं? स्थान में देखिए, मैंने कहा स्थान में हम
घूमने गए। ठीक है, हम नॉर्मली घूमने गए, हम कह देते हैं जनरली हम तो घूमने गए थे ऐसे ही, लेकिन मैंने कहा हम लाल किला देखने गए। इसमें क्या हुआ, इसमें आपने एक जगह का नाम दिया है। कहां गए थे आप लाल किला देखने गए थे, तो आपकी ये क्या होगी, किसी एक जगह का नाम हो गया, एक विशेष जगह है आपकी। बेटा समझ गए आप। चलिए अब हम देखते हैं अपना जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा नंबर 2 पर है हमारी जातिवाचक संज्ञा। किस शब्द से किसी, किसका पता चलता है, किस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है, वस्तु का, शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध होता है, इसे क्या कहते हैं, जातिवाचक या कहते हैं, से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूं, मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं, तो कोई भी एक बच्चा नहीं है ना, उसमें क्या है, सभी पूरे जो बच्चे हैं कॉलोनी के, लगा लीजिए आपके आसपास के हैं, वो सारे ही बच्चे काउंट होंगे, तो पूरे बच्चों के समूह का इसमें बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य है पूरे मनुष्य जाति के लिए, जैसे क्या प्रदूषण है पूरे मनुष्य जाति के लिए, एक अभिशाप है, तो वो सभी के लिए आ गया है। जैसे देखिए, जैसे बच्चे बाहर खेल रहे, क्या है, बच्चे क्या हुए, बच्चा एक पूरा समूह है, एक पूरे बच्चों का समूह है, एक जाति है बच्चों की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इससे आपको पता लगता है कि, अब देखिए क्या, पक्षी मैंने लिखा पक्षी उड़ रहे, तो पक्षियों का भी एक पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, इससे अलग तो नहीं लग रहा कि कोई पक्षी अलग है, नहीं, सब क्या है, एक साथ है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें सभी पशु पक्षी जो है हमारे जानवर, वो एक समूह के अंदर, एक जाति के अंदर ही रखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा पंखा चल रहा है ना, तो पंखा कोई भी कंपनी का हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहा नहीं, खैतान का पंखा है ना, उषा का पंखा है, तो क्या है, ये देखो मैं लिखती हूं, मैंने पंखा खरीदा, लेकिन मैंने क्या लिखा, देखो एक ही हो गया ना, एक इसका डिफरेंस देखो, मैंने उषा का पंखा खरीदा, तो इसमें क्या बताया उसने, देखो ये तो पंखा एक नॉर्मल हो गया, इसमें एक जाति का, कोई भी पंखा हो सकता है, उसमें उसकी कोई भी जाति को, कोई भी को प्रमाणित नहीं किया गया, नहीं बताया गया, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये उषा का बता दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जातिवाचक, है ना, क्या आपका जातिवाचक, और ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए अब हमारा लास्ट रह जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या रह जाता है हमारा, भाववाचक संज्ञा। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं भाववाचक, जिस संज्ञा शब्द से
किसी के भाव, गुण, दोष, अवस्था का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा शब्द से वस्तु, जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, गुण, दोष, अवस्था का पता चलता है। किसी मन के भाव, गुण अथवा अवस्था का पता चलता है। पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था शुरू में, जैसे बूढ़े से क्या बना? बुढ़ापा। क्या बना? बूढ़े से बुढ़ापा। व्यक्ति से व्यक्तित्व, सज्जन से सज्जनता, है ना? बच्चा बचपन। बच्चा से क्या बनता है? बच्चा से बचपन। बचपन क्या है उसका? भाववाचक। वो बचपन में जैसी हरकतें करता है, व्यवहार करता है, उसकी आदत होती है, ऐसा है ना? होता है ना ऐसा? जैसे अपना अपनत्व, सर्व सर्व, निज निजता, ठीक है? खट्टा खटास, सुंदर सौंदर्य, कुशल कुशलता, ये क्या हमारे भाववाचक शब्द होते हैं जो क्रिया से बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं और विशेषण से बनते हैं। ठीक है? जैसे मैंने लिखा बुरा, तो बुरा का क्या बनेगा? भाववाचक बुराई। क्या बनेगा? बुरा से बुराई। ठीक है? लाल का लाली, सरल का सरलता, खट्टा खटास, चतुर का चतुराई। ये बेटा आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, आपको अब इसी के बारे में है और इसी के आधार पर मैं आपको जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, खालिस्तान होंगे, वो सब मैं आपको फिल करने के लिए दूंगी। थैंक यू।